आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन का 32वां भाग लेके आ रहे हैं, जहां पर हम 10,000 जीके जीएस को कवर करते हैं। क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में शुरू किया गया था। आपके ये है 4 विकल्प, बताइए। देखिए, कहा गया है सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग, तो ये भारत में 2 बार आया था। आप अगर एक बार कहेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि पहला जो सन था ये था 1909। इसको हम कहते हैं मार्ले, मिंटो। और दूसरी बार जब इसको फिर से लगाने की कोशिश की गई, मजबूती से लगाने की कोशिश की गई, ये था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ये 2 रिफॉर्म है जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में एक शब्द दिया है पहली बार, तो पहली बार कौन आया? 1909 में। देखिए, अंग्रेज शुरू से ही चाहते थे कि अगर हिंदू में भारत में जब हिंदू और मुस्लिम दोनों को हम बांट देंगे तब भारत पे रूल करना काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 1905 में देखेंगे, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो कई सारे आंदोलन शुरू हो गए थे। इसको लेकर अंग्रेजों ने 1909 में मुसलमानों को अलग निर्वाचन का प्रतिनिधित्व दे दिया। अलग निर्वाचन के प्रतिनिधित्व में क्या था कि जो एरिया मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी जाएगी, वहां पे जो भी मतदान होगा, वहां पे कैंडिडेट भी मुसलमान होगा और मत देने वाला भी मुसलमान होगा। मतलब उनका ये मानना था कि पूरी तरह इनको बांट दो। हालांकि यह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, तो इसके लिए 2 बार प्रयास किए गए। 1909 में पहली बार, जिसको हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। 1919 में दूसरी बार, जिसको हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म करते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। अगला है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, या फिर अगर आप शॉर्ट में कहें तो मुस्लिम लीग कह सकते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी बंगाल विभाजन के समय। मतलब कि जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय जब आंदोलन चलने लगे तो ये इसकी स्थापना की गई, और ये की गई थी 1906 में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये था 30 दिसंबर। 30 दिसंबर में ढाका में एक मुसलमानों की सभा होती है, जिसमें मुख्य रूप से आगा खान थे। मुख्य रूप से कौन थे? आगा खान। इसके अलावा नवाब समीउल्लाह थे। इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की, और इसका उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश से हमको अपनी सत्ता वापस लेनी है। यानी कि यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये आगा खान होगा। ये क्वेश्चन दिल्ली सीपीओ एसआई 25/2011 में पूछा गया है। अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कई बार तो ये भी पूछा गया है कि कब की गई, तो जान लीजिए ये की गई थी 1916 में। और ये कहां पे है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। बीएचयू की हम बात कर रहे हैं, और इसकी स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसको सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था उस समय, लेकिन आज ये बीएचयू है। तो आपको बता दें कि महामना मदन मोहन मालवीय, इनके नाम में कहा जाता है कि 5 ठो यम है। महामना मदन मोहन मालवीय, इन्होंने ही बीएचयू की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इनका नाम था, क्या नाम था बताइए? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, इनको 1887 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो A.O. ह्यूम के द्वारा इसको बनाया गया था 1884 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वे 3 लोग कौन है जो कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे? देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन है, लेकिन इसके अलावा ये आपके ऑप्शन है। एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं, तो इसमें से आप बताइएगा। देखिए, अगर हम एक एक लोगों के बारे में बात करें, जैसे कि सबसे पहले हम बात करें कुंवर सिंह के, तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार के बेटे थे। और ये वहाँ पे जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ये वहाँ पे जमींदार भी थे। मतलब कि जगदीशपुर है बिहार में, तो ये भी यहाँ पे जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किए। और बिहार में जो दानापुर है वहाँ तक इनका पकड़ था, तो ये तो थे ही। अगर हम तात्या टोपे की बात करें तो जब कानपुर का पतन हो गया तो नाना साहब के सहायक के तौर पे जो तात्या टोपे थे ये भाग लिए थे। तात्या टोपे का नाम रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी जुड़ता है, मतलब उनके साथ भी इन्होंने विद्रोह किया था। अगर हम नाना साहब की बात करें तो नाना साहब ने भी कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ मिलकर के युद्ध किया, अंग्रेजों का विरोध किया। अगला है मौलवी अहमदुल्लाह। मौलवी अहमदुल्लाह ये फैजाबाद में, आज की अयोध्या में, यानी कि फैजाबाद में उस समय अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो इसमें से आप देखेंगे तो ये चारों विकल्प सही होंगे। ये क्वेश्चन एसएससी का था जो कि गलत साबित हुआ, यानी कि यहाँ पे चारों उत्तर होना चाहिए जो कि किसी में नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गीय नहीं है? मध्य मार्गीय, मध्यम मार्गीय आप कह सकते हैं। सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जब सूरत अधिवेशन हुआ 1907 में, तो जब गर्म दल और नरम दल में टूट पड़ी तो उसमें इनका नाम आता है। एसएससी एमटीएस में ये पूछा गया है। अगला है कि बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
बारदोली सत्याग्रह के बारे में पूछा जाता है कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1928 में, और यह एक कर विरोधी आंदोलन था। मतलब टैक्स का, जो अंग्रेज टैक्स लेते थे उसी का विरोध हो रहा था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय यह एक बड़ी घटना थी। और जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने इनको सरदार की उपाधि थी। इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2017 में पूछा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति लगी है गुजरात में, जो कि सबसे ऊंची मूर्ति है। क्या आप बता पाएंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? आपके 4 ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा गया है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक ये है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जो टाइम पीरियड है ये है 1774 से लेकर के 1833 तक। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कब? 1828 में। इन्हीं के सजेशन पे सती प्रथा को बैन किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कब किया इसने? तो 1829 में। तो राजा राम मोहन राय को कई चीजों के लिए जाना जाता है। इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए एमटीएस में पूछा गया है और सीजीएल में एक ही साल, ये 2 बार एक ही परीक्षा में पूछा गया है। मतलब कि 2 दिनों के अंतराल पे, 27 और 2 महीने के अंतराल पे। अगला है कि ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचार का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? बताइए। नील दर्पण को लिखा गया है दीन बंधु मित्रा के द्वारा। इन्होंने जो नील खेतिहरों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था उसको अपने नील दर्पण में लिया है। आपने गांधी जी का वो सत्याग्रह पढ़ा होगा चंपारण वाला, जो कि इसको खत्म किया। ये क्वेश्चन एमटीएस 2013 में पूछा गया है। अगला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में से किस वर्ष हुआ था? मतलब गरम और नरम दल में कब हुआ? 2 क्वेश्चन पूछते हैं यहां से बंटवारा और इकट्ठा होने से। पहली बार कि ये लोग कब बटे? गरम दल और नरम दल जो थे ये बटे लोग 1907 में। और ये जो सेशन हो रहा था ये हो रहा था सूरत में। इसको कई बार सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ये लोग अलग अलग सेशन करने लगे। वैसे कांग्रेस का सेशन तो चल ही रहा था। तो ये लोग जब मिले ये था सन 1916 और जगह कहाँ पे था? लखनऊ। तो ये लोग लखनऊ में मिले और सूरत में ये लोग अलग अलग हो गए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? देखिए ताना भगत आंदोलन की हम बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी अप्रैल 1914 में। और इसमें एक जनजाति शामिल थी, ये थी उरांव जनजाति। उरांव जनजाति। तो इसकी मांग ये थी कि जो भी जनजातीय संस्कृति है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसको संरक्षित रखा जाए। और ये उरांव हमने बताया, तो ये उरांव जनजाति है। ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? बताइए। इनका नाम है डॉक्टर चंपक रमन पिल्ले। डॉक्टर चंपक रमन पिल्ले ने 1914 में बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की थी। इसमें कई सारे सदस्य भी थे, उनका भी नाम आप जान सकते हैं, जैसे कि लाला हरदयाल, तारक नाथ, मोहम्मद बरकतुल्लाह और राजा महेंद्र प्रताप। अगला है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? सीजीएल का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे जब बंगाल विभाजन हुआ तभी से इसकी कहानी शुरू हो गई। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया, जिसका 1906 से ही पुरजोर विद्रोह होने लगा इसके खिलाफ। इसके बाद जब लॉर्ड कर्जन यहाँ से चला गया, लॉर्ड कर्जन वैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि 1899 से ही था 1905 तक, और ये इस्तीफा देकर गया। इसका कार्यकाल अभी खत्म नहीं हुआ था, ये इस्तीफा देकर गया। तो जब ये इस्तीफा देकर के चला गया तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन था? तो ये था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय पे जो राजधानी थी ये कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। क्वेश्चन का सही उत्तर होगा लॉर्ड हार्डिंग। अब कई बार पूछा गया है कि लॉर्ड हार्डिंग का भारत में टाइम पीरियड क्या है? 1910 से लेकर के 1916 तक। ए.ओ. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, वह आर्थियोनालिस्ट था, ये बिल्कुल सही है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था। देखिए उस समय जो भी सिविल सेवा की परीक्षा होती थी भारत में, भले ही वो अंग्रेज कराते थे, अंग्रेजी लोग इसमें इलेक्ट होते थे, लेकिन उसका नाम भारतीय सिविल सर्विस ही था, यानी कि ये भी सही है। उसने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ये तो बिल्कुल सही है 85 में, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, वही है ये।
कहा गया है कि उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। ये बिल्कुल गलत है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सीजीएल टायर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। 1857 का जो विद्रोह था ये कई मायने में अलग था, क्योंकि इसे सैनिक विद्रोह कहा गया। बाद में इसमें कई सारे राजा जुड़े। इसकी शुरुआत होती है 10 मई 1857 को, ठीक है। और इस समय जो गवर्नर था ये था लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे एक बड़ी घटना हुई, क्योंकि इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, लेकिन जब ये 1857 की क्रांति हुई तब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हटा लिया गया। अब ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी वो सीधे इंडिया पे रूल करने लगी। एसएससी एमटीएस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यह एक समाज सेवा संगठन है और इसकी स्थापना की थी विवेकानंद ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब, तो 1 मई 1897 को। विवेकानंद 1893 में अमेरिका के यानी कि यूएसए के शिकागो में गए थे और वहां से इनको काफी प्रसिद्धि मिली। इन्हीं के गुरु थे रामकृष्ण, तो इन्हीं के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये क्वेश्चन एमटीएस 2014 में पूछा गया है। अगला है कि भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है। सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इनका पूरा नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनको भारतीय असंतोष का पिता कहते हैं। यहाँ पे असंतोष लिख लीजिए। असंतोष या फिर उपद्रव का पिता कहते हैं, और ऐसा अंग्रेज कहते थे। उन्होंने ही स्वराज को पहली बार प्रबल तरीके से उठाया। सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया था। सीजीएल का क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व को अद्वैत वेदांत के तरीके से फिर से शुरू किया। उन्होंने एक व्याख्या भी दिया, इसे कहते हैं नव वेदांत। नव वेदांत। भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है इनके नाम पे हर साल 12 जनवरी को, ये जानिए। ये भारतीय युवा दिवस है। क्या बता पाएंगे कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? डेट बता दें तो वो भी 12 तारीख ही है, लेकिन बताइएगा कौन सा महीना है, कमेंट करके। अगला है कि कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा। ये क्वेश्चन बिहार एसएससी में, बिहार का जो एसएससी होता है उसमें पूछा गया है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में स्थापना की गई थी, ठीक है, तो वही पूछा गया इसमें। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। एकदम आसान क्वेश्चन, कई बार तो इसके बारे में हम अभी बता चुके हैं। ये 1885। देखिए कई बार कई परीक्षाओं में 1885 विकल्प में नहीं देता है, तो उस कंडीशन में अगर 1884 भी है तो भी आप ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको उन्हीं विकल्पों में से ट्रिक करना होगा। लेकिन सही उत्तर है 1885। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, जो कि एक अंग्रेज रिटायर प्रशासनिक अधिकारी था। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है, 3 बार, केवल एसएससी में, आपके अन्य एग्जाम में पता नहीं। निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। सही उत्तर है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान 1875 में अलीगढ़ में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था उसके लिए ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया। आपने देख लिया कि ए.ओ. ह्यूम ने बनाया 1885 में, लेकिन पहला सेशन कहाँ हुआ। ये हुआ बंबई में। कब? तो 1885 में, ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के केवल 72 लोग शामिल हुए थे, और कारण ये था कि शुरू में जो ये कांग्रेस थी केवल मतलब कि जो धनी लोग थे उन्हीं के एक ग्रुप हुआ करता था। बाद में 1905 से इसमें काफी परिवर्तन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की, ये कई बार पूछा गया है। इनका नाम है W.C. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये क्वेश्चन एमटीएस 2017 में पूछा गया है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे। इनका नाम है ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा फुले कहते हैं या फिर ज्योतिबा राव फुले कहते हैं, और इन्होंने किसान तथा निचली जाति को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए सत्यशोधक समाज को बनाया था। अगला है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। सही उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे? बंबई में। मतलब आज तो मुंबई है, उस समय मुंबई हुआ करती थी। और इन्होंने कहा कि गो बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौट चलो। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था।
सही उत्तर होगा सूर्यसेन। जो लोकप्रिय नेता थे सूर्यसेन, इन्हीं के नेतृत्व में चिटगांव में शस्त्रों को लूटा गया। और यहाँ पे अगर आपसे डेट पूछ ले तो ये होगा 18 अप्रैल 1930। अगला क्वेश्चन है कि इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, बताइए कौन है वो। देखिए यह है ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज की स्थापना हमने अभी आपको बताया था कि कब की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, वो भी सीजीएल टायर 1 में। अगला है कि स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाके में किस नाम से जाना जाता था। तो इसके लिए सही उत्तर होगा वंदे मातरम आंदोलन। जो आंध्र प्रदेश में डेल्टाई क्षेत्र है, वहां पे जो भी स्वदेशी आंदोलन होता था उसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन एमटीएस 2017 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। देखिए ये भारत के पहले गृह मंत्री रहे और ये उप प्रधानमंत्री के रूप में भी रहे। इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जो मेन सबसे बड़ा योगदान है, इन्होंने लगभग 562 रियासतों को मिलाकर के एक किया था और इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2017 में दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया है। अरबिंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले में जुड़ा है। सही उत्तर होगा अलीपुर षड्यंत्र मामला। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2015 में पूछा गया है। देखिए जो अरबिंदो घोष थे, 1908 और 9 के दौरान इन पर एक अदालती मुकदमा चलाया गया था और मामला क्या लगाया गया कि ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। बाद में इनको 1909 में मुक्त भी कर दिया गया। इनका नाम अलीपुर षड्यंत्र मामले में आया था। अगला है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। देखिए ये पार्टी जो है ये बनी थी 1959 में और ये लगभग 1974 तक रही, लेकिन उसके बाद ये लगभग गायब भी हो गई। और इसके संस्थापक थे सी राजगोपालचारी, जिनको हम राजा जी भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2015 में पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस बुक में वर्णन किया है। आपको बताना है किस बुक में। देखिए दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं और उन्होंने एक बुक लिखी थी। इस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी बुक के अनुसार उन्होंने धन के पलायन सिद्धांत को समझाया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2015 के पहले पाली में पूछा गया है। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की। 1 लाइनर क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई उच्च जाति की जो निसहाय विधवा महिलाएं थी उनको आश्रय देने के लिए बंबई में इसकी स्थापना की थी। कब? तो 1889 में। इसको क्या बोलते थे? शारदा सदन। इसके अलावा ये जानिए कि उन्होंने जो घर पे उन्होंने एक सदन बनाया था जिसका नाम था कृपा सदन। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2015 में पूछा गया है। किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। ये क्वेश्चन तो काफी आसान है। ये था A.O. ह्यूम। 1885 में बंबई में इसकी स्थापना की और ये 22 वर्षों तक इसका महासचिव भी रहा। 22 वर्षों तक यानी कि 1907 तक। अगर आप देखेंगे कि 1905 तक कांग्रेस ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। 1905 के बाद जब बंगाल का विभाजन हुआ तब से कांग्रेस अच्छे काम करने लगी। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था, बताइए। ये भी पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना की गई थी 1942 में और ये किया गया किसके द्वारा? तो मोहन सिंह के नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस ने इसका स्थापना किया था। कहाँ पे? सिंगापुर में। यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ये क्वेश्चन 10+2 एलडीसी परीक्षा 2015 में पूछा गया है। 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा, जिसको हम दार्शनिक चर्चा वृत्त बोलते हैं, इसके संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा, ये शब्द जरूर याद रखिए। आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की थी। कब? 1815 में। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। मतलब आज जो कोलकाता है उस समय कलकत्ता था। इस सभा में जो दार्शनिक विषय थे उस पर विचार विमर्श वाद विवाद के लिए इसकी स्थापना की गई थी। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? सीजीएल का क्वेश्चन है ये। ये थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का जो हत्या था एक पठान कैदी के द्वारा की गई जिसका नाम था शेर अली अफरीदी। इसने इनकी हत्या 8 फरवरी 1872 में कर दी। इसके अलावा देखिए लॉर्ड में ये जब अंडमान पोर्ट ब्लेयर पे गए थे दौरे में तभी इनकी हत्या कर दी गई। और
लॉर्ड मेयो को एक चीज के लिए और जाना जाता है, पहली बार भारत में जो जनसंख्या जनगणना है इन्होंने ही करवाया था 1872 में। हालांकि 1881 से कंटिन्यू हुई, तो 1872 की जनगणना को कई कारणों से मान्यता नहीं मिलती है। पहला ये कि यहाँ पे 20% केवल जनगणना हो पाई थी, बहुत कम लोगों की जनगणना हो पाई, डाटा भी उतना एक्यूरेट नहीं था। लेकिन जो 1881 से जनगणना शुरू हुई ये कंप्लीट होती गई, और आज भी आप देखते हैं कि हर 10 साल पे ये होता है। मतलब 2011 में हुआ, 2021 में होगा, इस तरह से। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा गया है। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सीजीएल बताइए। तो इसके लिए सही उत्तर होगा मैडम ब्लात्स्की। मैडम ब्लात्स्की, ये इनका नाम हेलन पेट्रोना ब्लात्स्की था, और इनकी स्थापना इन्होंने की थी 17 नवंबर 1875 को। ठीक है, अगला है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई? किस वर्ष हुई? ये हुई थी जिस वर्ष बंगाल का विभाजन हुआ, और आपको इतना बता दिया जाए तब तो आप बता ही देंगे, ये होगा 1905। डेट था 7 अगस्त का। 7 अगस्त 1905 को जो बंगाल था उसकी बंटवारा के बाद कलकत्ता टाउन में इसकी घोषणा की गई, और लॉर्ड कर्जन इसी के समय बंगाल का विभाजन कर चुका था। ये था स्वदेशी आंदोलन, जो कि एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट एग्जाम 2017 के फर्स्ट सीटिंग में पूछ चुका है। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? अब ये थे कि नहीं थे, लेकिन सरोजिनी नायडू ने इनको कहा था, तो सही उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। हिंदुओं और मुसलमानों को एकता के लिए इनको सरोजिनी नायडू ने कहा था कि ये दोनों एकता के दूत हैं। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 स्टेनोग्राफर सीडी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। देखिए, नायडू के द्वारा, मतलब कि सरोजिनी नायडू के द्वारा 1918 में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था एकता के राजदूत। एकता के राजदूत में उन्होंने इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने? हमने सन तो आपको बता दिया था, अगर आपको याद हो तो हमने जगह भी बताया था, और यह है लखनऊ 1916। लखनऊ 1916 में इन लोगों में समझौता हो गया। कब ये लोग अलग हुए थे? 1907 में। कहां पर? सूरत। देखिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ शेयर भी कर दें, और इस तरह की वीडियो हर रोज आपको मिलती रहती है। तो जहां पे हम इस तरह के जो प्रीवियस ईयर पेपर है 10,000 से अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। पीडीएफ चाहिए तो ऐप पे जाइए, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसका है? सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। उन्होंने जो पूरा कहा था वो हम बता दे रहे हैं। पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन इससे मनुष्य को लालच की पूर्ति नहीं की जा सकती। मतलब कि इसका यही मतलब था, और ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा गया है। काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन डकैती हुई थी कब? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये हुआ था 1925 में, और डेट की बात करें तो 9 अगस्त 1925। स्वतंत्रता आंदोलन क्रांतिकारी जो लोग थे उन्होंने इस डकैती को अंजाम दिया। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। देखिए, इसमें कई लोग थे, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद लोगों को इसके लिए मतलब कि नाम मिलता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये आपके विकल्प हैं। यह है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना गुरु मानते थे। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा गया है। देखिए, इसलिए गुरु मानते थे कि जब 1915 में गांधी जी भारत आए तब इनकी जब मुलाकात हुई तो इन्होंने भारत के बारे में पूछा। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि अभी आप कुछ मत बोलिए, केवल भारत भ्रमण करिए, जब आप खुद घूमेंगे तो आपको भारत की दशा के बारे में पता चल जाएगा। तो इसीलिए इनको ये गुरु मानते थे, और भी कई कारण थे, लेकिन जो ऊपरी कारण है हमने आपको बता दिया। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार आपके अन्य परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। साइमन कमीशन वैसे तो 1873 में ही बनाया गया, जो कि 1954 तक रहा, लेकिन भारत कब आया? यह आया था 1927 में। विकल्पों पर गौर करें तो नजदीकी विकल्प है 1928। इसी को आप सही ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन ये मुंबई पहुंचा, मतलब मुंबई पहुंचा, तो इसके लिए सही उत्तर होगा 1928। इसका जोरदार विरोध हुआ, और विरोध होने का कारण यह था कि इसमें जो भी 7 मेंबर थे सारे के सारे विदेशी थे, अंग्रेज थे, कोई इंडियन नहीं था। अगला है कि 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसने की? बताइए, ये जेईई सिविल परीक्षा में पूछा गया है। सही उत्तर होगा पंडित रमाबाई। एसएससी जेईई सिविल एग्जाम 2018 फर्स्ट इनिंग। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहां के सत्र में हुआ था? ये क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया है। कहने का मतलब है कि कहां पर नरम और गरम दल वाले बट गए।
तो अभी हमने आपको बताया कि ये कहाँ बटे थे, सूरत में 1907 में। कहाँ पे फिर से जुट गए, तो लखनऊ में 1916 में। दोनों याद रखिए, सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा गया है। अगला है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। देखिए कई सारे कारण थे, लेकिन तत्कालिक कारण क्या था। इसके लिए अगर आप सही उत्तर देखेंगे कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो सही उत्तर होगा कि जो एनफील्ड राइफल थी उसमें चर्बी लगाए गए गोलियों का उपयोग हो रहा था। हालांकि बाद में जो असंतुष्ट राजा थे वो भी इसमें जुड़ गए। यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सीजीएल टायर 1 2016। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो देखिए इसके लिए सही उत्तर होगा भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद एक उर्दू शब्द है और भगत सिंह ने कहा था इंकलाब जिंदाबाद। जब इन्होंने 1929 में बम फेंका तो उसी समय इसका उद्घोष किया था। ये सीजीएल 2016 में पूछा गया है। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया। यह है राजा राम मोहन राय, जिनको इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा को बैन किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा गया है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। कलकत्ता में सही उत्तर है सर विलियम जोन्स के द्वारा।